हिमालय सबसे नया पर्वत होने के साथ ही सबसे कमजोर पर्वत भी है। इस इलाके में निर्माण को लेकर हमें न सिर्फ संवेदनशीलता बल्कि नया नजरिया भी चाहिए। यहाँ की नदियों पर बनने वाले प्रोजेक्ट और सड़कों को बनाने में काफी सावधानी की अपेक्षा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को ग्लेशियर के टूटने से भारी तबाही हुई। चमोली में रैनी गांव के पास टूटा हुआ ग्लेशियर गंगा की सहायक नदी धौली गंगा नदी में बह रहा है। इस हादसे से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई लोगों के बहने की आशंका है और स्थानीय लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हिमालयी क्षेत्रों में ऐसा हादसा नया नहीं है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं को लेकर इस क्षेत्र की स्थिति शुरुआत से ही संवेदनशील रही है। इसके बाद यहाँ पर बड़े स्तर पर होते विभिन्न तरह के निर्माणों ने भी यहाँ की परिस्थिति को और पहाड़ों को लगातार कमजोर किया है। हिमालय सबसे नया पर्वत होने के साथ ही सबसे कमजोर पर्वत भी है। इस इलाके में निर्माण को लेकर हमें न सिर्फ संवेदनशीलता बल्कि नया नजरिया भी चाहिए। यहाँ की नदियों पर बनने वाले प्रोजेक्ट और सड़कों को बनाने में काफी सावधानी की अपेक्षा है, जबकि देखने को यह मिलता है कि सबसे कमजोर पर्वत श्रृंखला पर इस समय निर्माण का सबसे ज्यादा दबाव है और ये निर्माण भी यहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा। ऐसे में हमें यहाँ पर किसी भी तरह की मानवीय या प्राकृतिक हलचल बड़ी तबाही को न्योता दे सकती है। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी, वरना मौजूदा परिस्थितियों में हमें ऐसी अनचाही चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। हिमालयी क्षेत्रों को लेकर होने वाले अध्ययनों में अक्सर इस क्षेत्र की संवेदनशीलता की ओर इशारा किया जाता है। करीब 1 साल पहले ही काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने हिमालयी क्षेत्र को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में करीब 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला में हो रहे बदलावों का अध्ययन किया गया। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में फैली इस पर्वत श्रृंखला को हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र कहा जाता है। इस रिपोर्ट का सार ये था कि हिमालयी क्षेत्र को दुनिया भर में बढ़ रहे तापमान से काफी खतरा है। इसमें कहा गया था कि 1970 से लेकर अभी तक यहाँ के करीब 15% ग्लेशियर पिघल चुके हैं और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सन 21 तक हिमालय के 70 से 90% ग्लेशियर पिघल सकते हैं। असल चुनौती इसके बाद सामने आएगी। इसके बाद असल तबाही आने की आशंका जाहिर की गई है। पिघले हुए ग्लेशियर गंगा, ब्रह्मपुत्र के अलावा सिंधु नदी क्षेत्र जैसे इस इलाके के 10 प्रमुख नदी क्षेत्रों को अपनी जद में लेंगे। इन नदियों के किनारे बसी करोड़ों की आबादी इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होगी। ग्लेशियर टूटने, बादल फटने या बाढ़ आने की घटनाएं इस क्षेत्र के कमजोर होने की वजह से और घातक हो जाती हैं। ये पेड़ों को उखाड़कर, पहाड़ को तोड़कर अपने साथ लाती हैं। यहाँ के तीखे पर्वतीय ढलान बहते हुए भी पानी की गति को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में बाढ़ काफी खतरनाक हो जाती है। पर्वतीय विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा होने से न केवल जान माल की भारी तबाही होगी, बल्कि भारी मात्रा में पलायन, संघर्ष और जनसांख्यिकीय बदलावों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। ग्लेशियर अपने आप में हजारों लाखों क्यूबिक मीटर पानी में समेटे हुए हैं। जब ये इसे रोक पाने में असमर्थ होते हैं, तो यही पानी मलबे के साथ मिलकर तेज गति से बहता है और तबाही लाता है। कई बार ये कुछ घंटों, दिनों या फिर हफ्तों तक बहता रहता है। ये जरूरी नहीं कि ग्लेशियर आपके घर में मौजूद बर्फ की तरह ही पिघले। ग्लेशियर कई बार फट भी जाते हैं। इसकी कई वजह हो सकती हैं। ग्लेशियर असल में कई साल, दशक और शताब्दियों तक बर्फ जमा होने से बनते हैं। ये आइस शीट की तरह होते हैं, गतिमान रहते हैं। ये अलग अलग कारणों से फट जाते हैं। भूकंप, भारी बारिश, पानी या बर्फ का दबाव बढ़ना,
जमीन के नीचे की गतिविधियां, हिमस्खलन, ग्लोबल वार्मिंग से भी ग्लेशियर फटने के मामले सामने आए हैं। जब ग्लेशियर अपने अंदर इन वजहों से पानी रोक पाने में नाकाम रहता है तो वह एक साथ तेज गति से बहने लगता है। ऐसे ही रोमांचक और ऐतिहासिक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।